हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे हमने एक लेक्चर में आपको बताया था कि सॉलिड लिक्विड गैस पर हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब वो वीडियो आ चुकी है। वैसे सिमिलरली मैटर एक ही होता है, सेम होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइक सॉलिड लिक्विड गैस आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड है उसे हम घर पे यूज़ करते हैं, जैसा कैसा दिखता है ये लिक्विड लाइक वाटर हम पीने में यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग लेने में ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जो कि गैस है। तो आप देख सकते हो सिमिलरली कितना डिफरेंस लग रहा है देखने में भी आपस में, लेकिन ये सभी मैटर हैं। और यदि हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या है, हम उसको जैसे आयरन को किसी भी तरीके से शेप में हम ला सकते हैं, थोड़े से स्क्रैचेस रसेस आ सकते हैं, बट स्क्वायर में या स्फेयर में या रेक्टेंगल में हम ला सकते हैं। लेकिन यदि वहीं हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में शेप हम अपने अकॉर्डिंग नहीं ला सकते, वो शेप दूसरे के अकॉर्डिंग लाते हैं, दूसरे किसी बर्तन के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो किस तरीके से ये जो वॉल्यूम है वो चेंज कर रहा है अपना शेप। और उसी प्रकार यदि हम गैस की बात करें तो यदि एक कॉर्नर में हम अपने घर पे अगरबत्तियाँ रखते हैं तो पूरे रूम में महक आ जाती है अगरबत्ती की, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे। अब बात करते हैं सॉलिड की। यदि हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड बहुत ही रिजिड होता है और उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन विदाउट रेसिस्ट वो नहीं कर सकता। ये उसको तोड़ पीट के ही कर सकते हैं और वो किसी भी तरीके से अपने वॉल्यूम और शेप को वैसे चेंज नहीं कर सकता। और ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। और साथ ही साथ इसकी जो वॉल्यूम और शेप होता है वो डेफिनेट होता है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉन्ड बहुत टाइट होता है, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, आपस में बहुत टाइट तरीके से ये अट्रैक्ट किए हुए थे, इसीलिए ये कंप्रेस नहीं होता है। यदि इसको हम ब्रेक करना चाहें तो ये चेंज हो जाएगी उसकी शेप और वॉल्यूम, बट इनको इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये हाईली। यदि मैं एक क्वेश्चन दूं तो वो क्वेश्चन ये है, यदि रबर बैंड है क्या वो सॉलिड है या नहीं है। और यदि रबर बैंड की बात करें तो रबर बैंड को मैं खींचूं तो खिंच जाएगा, कैसे भी उसे घुमाऊं फिराऊं तो आगे पीछे रबर हर तरीके की हो जाएगी, आगे पीछे ऊपर नीचे। यदि रबर को हम कैसे भी करें करते रहेंगे, लेकिन यदि मैं उसको कई तरीके से टाइट पकड़ के और उसे अधिक खींच दूँ, यदि उसको अधिक खींच दूँ तो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन यदि मैं उसको न खींचूं तो अपनी शेप वापस वैसी ही ले लेगी। और यदि हम उसको अधिक खींच दें तो ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद वो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकती, वापस वैसा ही नहीं कर सकती। तो इसे हम इसलिए कह सकते हैं कि ये एक सॉलिड है, क्योंकि ये एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो ये सॉलिड है। और ऐसे ही हम यदि बात करें एक स्पंज की, यदि हम एक स्पंज लें और उसको भी इसी प्रकार से हम कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या ये मैटर नहीं है, सॉलिड नहीं है? ये सॉलिड है, लेकिन समझें कैसे है। जो हमारा स्पंज है इसके बीच में एयर फिल्ड होती है, एयर भरी होती है और बहुत सारे छोटे छोटे से होल होते हैं। और यदि हम उसको कंप्रेस करें तो वो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ये कंप्रेस हो जाती है और उस समय ये बिल्कुल सॉलिड हो जाती है। तो जो हमारा स्पंज होता है वो सॉलिड होता है। समझ में आया तो प्लीज़ अच्छी बात है, और यदि नहीं आया है तो हमें कमेंट करके बताएं। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो बाहर हो जाते हैं और स्पंज है वो दब जाता है और अच्छा बन जाता है लाइक सॉलिड। और ऐसे ही यदि हम बात करें शुगर की, शुगर और साल्ट क्या ये मैटर है क्या नहीं है। यदि हम उसको एक किसी बर्तन में लें और यदि टेबल पे डालें तो वो लाइक लिक्विड जैसा करेगा, फैलता जाएगा, वॉल्यूम लाइक सीड की तरह लेता रहेगा। लेकिन यदि उसके हम छोटे छोटे स्पोर्ट्स लें, हम जानते हैं जैसे शुगर है, शुगर का क्यू शेप में उसके सभी दाने होते हैं शुगर के, तो यदि उसको हम कंप्रेस करें तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो शुगर और ऐसे ही साल्ट के भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको और हम कंप्रेस नहीं कर सकते, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो शुगर और सॉल्ट ये भी हमारे सॉलिड हैं। चलो अब चलते हैं लिक्विड की ओर। लिक्विड में हम पहले लेते हैं जैसे वाटर। अब वाटर अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है, इनके जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम।
और ये बहुत हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते, अभी हम आपको दिखाएंगे। और लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता है, जो शेप होता है वो इनका डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो इनका डेफिनेट होता है। जैसे यदि 4 लीटर है तो 4 लीटर ही वॉल्यूम रहेगा, यदि 5 ml है तो 5 ml ही रहेगा, लेकिन इनका शेप है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा कि किस प्रकार का कंटेनर है। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि जो लिक्विड है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है। तो कैसे इनकम्प्रेसिबल है, ज़रा एक एक्सपेरिमेंट करना, घर पे भी करना आप, कि एक इंजेक्शन लेना सिरिंज और उसमें वाटर डालना सिरिंज में। डालने के बाद उसके जो आगे पिन है उसको अपनी उंगली से बंद कर लेना। बंद करने के बाद पीछे से उसको प्रेस करना, देखते हैं प्रेस होता है कि नहीं, उससे हम जान जाएंगे कि कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। अब चलते हैं हम गैस की ओर। जो हमारी गैस होती है वो लिक्विड और सॉलिड से थोड़ी अलग होती है। यदि हम किसी एक कॉर्नर पे अगरबत्ती जला दें या परफ्यूम यूज़ करें तो वो पूरी जगह पे स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी, एक एक कॉर्नर पे फैल जाएगी रूम के, और इसी को कहते हैं हम डिफ्यूज़न। तो सबसे अधिक जो डिफ्यूज़न होता है वो गैस के अंदर ही होता है, और ये बिल्कुल हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसको हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते थे। यदि हम 2 कंटेनर लें और एक कंटेनर में हम वाटर को रखते हैं और एक कंटेनर में गैस को रखते हैं और ऊपर से एक ढक्कन से हम ढक देते हैं, जब तक वो कवर रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि हम वाटर का कवर हटा दें कंटेनर पर से तो वाटर वहीं रहेगा जैसे पहले था। लेकिन हम कंटेनर पर से, गैस वाले कंटेनर पे से यदि हम ढक्कन को हटा दें, कवर हटा दें, तो गैस स्प्रेड आउट हो जाएगी, फैल जाएगी इधर उधर, पूरे रूम में कॉर्नर में फैल जाएगी, और इसी को हम कहते हैं गैस। और सबसे अधिक प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज़न की गैस के अंदर। अब हम कंपेयर करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ को। यदि हम सॉलिड की बात करें तो उसमें फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड ही वॉल्यूम होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो उसमें हम शेप को चेंज कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। और यदि हम गैस की बात करें तो इसका न शेप फिक्स होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। और लास्ट थिंग भूलना मत, हम मैटर को इन 3 प्रॉपर्टी में सिर्फ चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो आप ये सोचो सिर्फ यही 3 प्रॉपर्टी जिसमें हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। ये एक नेचर में पाने वाली प्रॉपर्टी हैं जिनको हम जानते हैं। यदि हम चाहें तो हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस भी बना सकते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।